चलिए, आज हमारा टॉपिक हमारे पास है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। इस टॉपिक को आज हम लोग खत्म करेंगे और ये हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर से आपको क्या करना है, जैसे ही मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, आप अपने पास जो रिस्पेक्टिव आपकी बुक है या नोट्स है उसको आप ओपन करेंगे, वही टॉपिक पे जाएंगे जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा और मैं आपको पढ़ने का पूरा टाइम दूंगा। इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों फटाफट निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 6, नेम इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। अब इसका बैकग्राउंड पहले पूरा समझो। आप अभी तक जितने आपने चैप्टर पढ़े वो सब थे बिजनेस करने के लिए। बिजनेस कौन कौन से करने हैं, बिजनेस हम कहां कहां कर सकते हैं, कौन सा बैंकिंग है, कौन सा इंश्योरेंस है, ये सारी सर्विसेज की हमारे पास बात हुई। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बिजनेसमैन है, जो कंपनीज है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है दोस्तों, उनकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं जो ये चैप्टर हमें बताता है। और उस चैप्टर के लिए इसीलिए इसका नाम रखा गया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपका बिजनेस ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में हमने एक टॉपिक भी पढ़ा था, प्रॉफिट आपका सोल मोटिव नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट बिजनेस के लिए जरूरी है, बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस किया जाए ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी अगर इंडिया में आप बात करो, विप्रो, टाटा, बजाज, ये सब कंपनियों का नाम है, बहुत फेमस कंपनीज है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंपनियां समाज के लिए भी काम कर रही हैं, समाज के लिए, हित के लिए काम कर रही हैं। और जब भी इंडिया में कोई आपदा आती है, नुकसान होता है, तो तुरंत ये कंपनियां बहुत सारा अपना फंड गवर्नमेंट को देती है। सभी कोविड आया तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने बहुत सारे फंड्स को गवर्नमेंट के लिए रिलीज किया। तो यही हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक कंपनी को किस किस के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती है। एम्प्लॉय को खुश करना है आपको, गवर्नमेंट को खुश करना है आपको गवर्नमेंट को खुश करना है, आपको अपने कस्टमर को खुश करना है। तो इन सब को आपको इनके प्रति कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका बैकग्राउंड हो गया। तो एक बार मीनिंग आप देख लीजिए अपनी बुक में, मैं अपने नोट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए, social responsibility of a business can be defined as the obligation of business to take those decisions and to perform those actions which are considered desirable in respect of the objective and value of our society। ये मैंने डेफिनेशन पढ़ी जो मेरे नोट्स में है, राइट। नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उस नोट से पढ़ना चाहें तो दैट इज गुड फॉर यू, राइट। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो वैल्यूज हैं, वो एथिक्स हैं, वो शिष्टाचार है, वो विनम्रता है जिसके थ्रू आप बिजनेस में टिके रहना चाहते हैं, सोसाइटी में आप अपने इमेज बनाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म आपको उसका मोटिव अचीव होगा। ठीक है, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दोस्तों। अगला टॉपिक आप बुक में निकालिए, मैं आपको बता रहा हूं, फटाफट निकालिए। काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टॉपिक होगा, वहां पे आ जाइए। फटाफट समझते हैं कितने प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दोस्तों। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दोस्तों। अब इनके बारे में देखिए फटाफट ये क्या क्या है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जहां भी आप काम करते हैं, जहां भी आप बिजनेस करते हैं, वहां के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नियम है, कानून है, उनको आपको पूरा करना है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपको देश में इन्फ्लेशन को मजबूत रखना है, आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से काम करना है, देश की जीडीपी में पार्ट बनना है, आपको देश की नेशनल इनकम में पार्ट बनना है, आपको देश की बेरोजगारी, आपको देश की गरीबी, इन सबको उन्मूलन के लिए काम करना है। ये सारी चीजों जो इंडिया को खाई जा रही है अंदर से, उसको हमें खत्म करना है। ये हमारे इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जो हमारा दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। जैसे एक टीचर का कर्तव्य क्या है, बच्चे को डाउट बताए, बच्चे को पर्सनल मॉनिटरिंग करे, बच्चे को पर्सनल गाइडेंस करे। बच्चा कहीं वीक हो रहा है, बच्चा कहीं अगर उसको समझ में नहीं आती तो उसको टाइम टाइम उसको हम पर्सनली मोटिवेट करें। ये मेरी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इस तरीके से बिजनेस की भी क्या है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। डिस्क्रिशनरी क्या है, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है स्वयं आप जो कर सकते हैं। आपको क्या क्या स्वयं करना चाहिए, आपको लोगों की बेसिक एमिनिटीज पूरी करनी चाहिए। लोग रोटी चाहते हैं, कपड़ा चाहते हैं, मकान चाहते हैं। लोगों क्या चाहते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं, आप प्रोडक्शन करें लेकिन पोल्यूशन कम से कम करें। तो ये हमारी डिस्क्रिशनरी मतलब स्वेच्छा से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं वो। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हुई काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब आता है हमारा मेन टॉपिक जिससे हमें क्वेश्चन आता है, फटाफट निकालिए बुक से। और टॉपिक का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। दोस्तों ये टॉपिक है, 90% जो क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आएगा तो वो यहां से आएगा। या तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप सारे लिखने हैं आपको, और हर पॉइंट के अंदर 3-3, 2-2 एग्जांपल लिखने हैं।
या एग्जाम में क्वेश्चन स्पेशली आपको बता देगा कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए टुवर्ड्स शेयर होल्डर, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स कंज्यूमर, टुवर्ड्स कम्युनिटी, किसी एक को एग्जाम में क्लासिफाई कर जाएगा, तो इसका मतलब आपको सिर्फ उसी चीज को एक्सप्लेन करना है। तो ये चीज हम अब डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटीज क्या हैं जिनका हमें वेलफेयर करना है। सबसे पहले आ जाओ दोस्तों शेयर होल्डर। सबसे पहले शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? कौन होता है शेयर होल्डर? जो कंपनी में पैसा लगाता है, जिसका कंपनी में हित है, जिसका कंपनी में इंटरेस्ट है, जिसने आपकी कंपनी को फंड प्रोवाइड किया, वो आपसे क्या चाहता है? बेटर रिटर्न चाहता है, सेफ्टी ऑफ फंड्स चाहता है, बिजनेस की ग्रोथ चाहता है, बिजनेस में माल प्रैक्टिसेस ना हो, बिजनेस में करप्शन ना हो, बिजनेस में फ्रॉड ना हो, ये इस चीज की इंश्योरिटी चाहता है। ठीक है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होगी दोस्तों? टुवर्ड्स शेयर होल्डर। टुवर्ड्स वर्कर, वर्कर बोल सकते हो या आप एम्प्लॉय बोल सकते हो। एक एम्प्लॉय की क्या उम्मीद होती है कंपनी से, बताइए? अच्छी सैलरी मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, परफॉर्मेंस अच्छा, हमें आगे बढ़ने का मौका मिले, करियर एडवांसमेंट के मौके मिले, और कंपनी हमको हमारे फ्यूचर को सिक्योर करे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है? हमारी वर्कर या एम्प्लॉइज के प्रति। फिर आता है दोस्तों कंज्यूमर्स। कंज्यूमर हमसे क्या चाहता है? कंज्यूमर हमसे क्या चाहता है? बेटर प्रोडक्ट, है ना, अफोर्डेबल प्राइस का प्रोडक्ट, ठीक है ना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, ठीक है ना, और बेसिक एमिनिटीज को पूरे करने वाले गुड्स एंड सर्विसेज। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके प्रति है? हमारी कंज्यूमर। नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या चाहती है हमसे? हम टैक्स टाइमली पे करें, हम गवर्नमेंट के बनाए सारे रूल्स को फॉलो करें, हम गवर्नमेंट को ईमानदारी से उसके सारी चीजों को हम रिकॉर्ड दें, ठीक है, अकाउंट सबमिट करें टाइम से, सारी फीस एंड पेनल्टी टाइमली पे करें। वैसे कोशिश करना चाहिए फीस एंड पेनल्टी ना ही हो, क्योंकि फीस एंड पेनल्टी तब लगती है जब आप कोई काम डिले करते हो या गलत करते हो, राइट। फिर आता है दोस्तों टुवर्ड्स कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब एक लोकेलिटी के प्रति क्या जिम्मेदारी है आपकी? जिस लोकेलिटी में आपकी बिजनेस है, जिस लोकेलिटी में आपका आउटलेट, जिस लोकेलिटी में आपका बिजनेस है, तो आप वहां पे साफ सफाई मेंटेन करें, एनवायरनमेंट क्लीन करें, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट करें। जो वहां पे वीकर सेक्शन है, वहां पे स्लम एरिया है, ऐसी कोई चीज है, ऐसे कोई लोग हैं, उनको आपको वेलफेयर के लिए काम करना है। ठीक है, प्रॉफिट तो हम कमा ही रहे हैं, बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं, सेल तो हमारी हो ही रही है, लेकिन हमें सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है दोस्तों। ठीक है, एक है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? जो हमें कच्चा माल या हमें वो इनपुट प्रोवाइड करता है जिसके हम आगे अपने कस्टमर को सर्विस देते हैं। तो उनको हम क्या करेंगे? उनको हम टाइमली पेमेंट करेंगे, रेगुलर पेमेंट्स करेंगे, उनसे हम फेयर डीलिंग का काम करेंगे, और उनसे हम हेल्प लेंगे कि हम अपने आउटपुट को, हम अपने गुड्स को कैसे बेहतर बना सकें। इनसे उन चीजों का हम कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये हमारे पास हो गए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंट इंटीग्रेटेड ग्रुप्स के हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तो दीज आर द 5 हेड्स, राइट। सबसे पहले क्या था हमारे पास? शेयर होल्डर, कंज्यूमर, वर्कर, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी दोस्तों, एंड सप्लायर भी हमने देखा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन, दो चीजें हमें पढ़नी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आर्गुमेंट्स में, अगेंस्ट में। यानी एक पर्सन है जो कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना फालतू की चीज है, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं होता सोसाइटी को। और एक प्रिंसिपल कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, इससे बिजनेस की ग्रोथ होती है, बिजनेस को आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, और इससे हम अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। तो दो टॉपिक हमें देखने हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अपनी बुक में निकालिए केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले निकाल लीजिए आप केसेस फॉर। केसेस फॉर का मतलब क्या है? हम इसके फेवर में बोलेंगे, राइट। हम इसके फेवर में बोलेंगे कि यस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, हमें करनी चाहिए। पहला पॉइंट है, देखिए नोट्स में मेरे, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। मैंने आपको बताया समाज सेवा से आपका भला है, आपका लॉन्ग टर्म फायदा है, लोग आपकी इमेज को इंप्रूव करेंगे, लोग कहेंगे कि ये सिर्फ बिजनेस में नहीं है, मुसीबतों में भी काम आती है कंपनी। दूसरा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने बताया, अगर मैं 50 बच्चों का बैच पढ़ाता हूँ, 30 बच्चों का बैच पढ़ाता हूँ, तो मुझे उसमें से 2-3 बच्चों को अगर फ्री एजुकेशन देनी पड़े क्योंकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो ये मेरा ही बेनिफिट है, इससे मेरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। कल के दिन मेरे पास ये मैसेज आएगा कि सर ने हमें फ्री में पढ़ाया, और मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, जब मैं उसको फील करूंगा कि आगे चल के बड़ा हो गया, तो मेरे बिजनेस की, मेरे इंस्टीट्यूट की और भी ग्रोथ है इसमें। ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फायदा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट भी आपके काम में, रेगुलर बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, आप समाज सेवा भी करते हैं, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। अब आप खुद सोचो, ये जो मशीन है, ये जो लेबर है, ये जो लैंड है, मशीन है, ये सब कहां से आई? ये सोसाइटी से आई।
आपने जमीन कहाँ से ली? सोसाइटी से ली। आपने रिसोर्स कहाँ से? सोसाइटी से लिए। तो सोसाइटी से अगर हम कोई चीज लेके सोसाइटी को गलत चीज देंगे तो ये हमारे लिए सही नहीं है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। अगर हम समाज सेवा का काम करते हैं तो इससे पॉजिटिव एनवायरनमेंट बढ़ता है। कल के दिन हमें भी सोसाइटी वो चीज देगी जो हम उससे मांगेंगे, क्योंकि हमने सोसाइटी की मदद की है। नेक्स्ट दोस्तों, होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि आजकल जो पोल्यूशन फैल रहा है, आजकल जो ये एनवायरनमेंट पोल्यूट हो चुका है ना, इतना ज्यादा ध्वनि प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इसका रीजन कहीं ना कहीं आज लोग मानते हैं इंडस्ट्रीज की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, ना इतनी सारी कंपनीज होती, ना इतना प्रदूषण होता। तो इन चीजों को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो? आप ये कोशिश कर सकते हो कि हम इसके लिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में काम करेंगे, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से काम करेंगे, और वो काम नहीं करेंगे जिससे सोसाइटी में हार्म फैलता है, राइट। तो ये फेवर में है। फटाफट पहले आप यहां तक पूरा पढ़ लीजिए जितना मैंने आपको पढ़ाया, फिर हम लोग आगे करेंगे आर्गुमेंट अगेंस्ट, राइट। यहां नेक्स्ट देखो दोस्तों, अब हम देखते हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। क्या आर्गुमेंट्स हैं? बिजनेसमैन कहता है कि नहीं, सोशल रिस्पांसिबिलिटी मुझे नहीं करनी, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, बल्कि इससे मुझे नुकसान है और सोसाइटी को भी इससे नुकसान है। तो ऐसे है, प्रूफ कर रहा है इस पॉइंट से। तो अगर एग्जाम में हमारे पास आता है व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, या राइट डाउन द आर्गुमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, तो हम लोग ये पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट्स क्या है आप अपने नोट्स में देखिए, मैं अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूं, राइट। देखिए पहला पॉइंट लिखा होगा आपके नोट्स में भी, वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखिए बिजनेसमैन कहता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव, मैंने बिजनेस सेटअप किया है, मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे बिजनेस का फैलाव करना है, मुझे बिजनेस का एक्सपेंशन करना है। अगर मैं समाज सेवा में लग जाऊंगा तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। कौन सा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। इसलिए दोनों चीजें मैं साथ साथ नहीं कर सकता। पहला ये पॉइंट है। दूसरा देखिए बच्चों, लैक ऑफ सोशल स्किल, मतलब समाज सेवा करने के लिए भी ना एक स्किल होनी चाहिए, समझ गए। हर किसी के बस की नहीं है समाज सेवा करना, हर किसी के बेनिफिट नहीं है समाज के लिए काम करना। उसमें भी कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, अपना सेल्फिशनेस ढूंढ लेते हैं। तो अगर आपके अंदर आपकी इमेज है ही नहीं अच्छी, तो आप कितना भी अच्छा कर लोगे, लोग आपके बारे में सोचेंगे कि ये कोई इंटेंशनल काम कर रहा है जिससे इसमें कोई सेल्फिश छुपा हुआ है। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा है बच्चों, बर्डन ऑन कंज्यूमर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए बिजनेसमैन कहता है कि अगर मैं समाज सेवा करूंगा तो जो मेरा खर्चा आएगा, जो मेरी लागत आएगी, वो मैं अपने प्रोडक्ट में ऐड कर दूंगा, और प्रोडक्ट में ऐड करूंगा तो वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो भी खर्चा समाज सेवा में आएगा वो अपनी जेब से मैं नहीं दूंगा, मैं उसकी रिकवरी किससे करूंगा? कंज्यूमर से करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। मतलब अब मैंने आपको बताया ना कि समाज सेवा अगर आप करना भी चाहे तो भी पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं करती। अब मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैं किसी बच्चे की फीस माफ करता हूं या किसी बच्चे को फ्री में पढ़ाता हूं, तो यहां पे पब्लिक हो सकता है कि मेरी ये इमेज क्रिएट करेगी, इसमें कोई इसका सेल्फिशनेस है, इसमें इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, ये उससे पर्सनल काम कराएगा, बच्चे को यहाँ वहां भेजेगा, बच्चे से कोई ऑब्जेक्टिव और कुछ होगा, इससे बाद में फीस ज्यादा चार्ज कर लेगा, या इसको नोट्स नहीं देगा, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो बिजनेस के एंगल से ये पॉइंट है कि पब्लिक इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती। समाज सेवा में वो समझती है कि इसमें कंपनी का कोई ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये पॉइंट हमने बात करें कि बिजनेसमैन यहां पे कहना चाह रहा है कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी से मेरा फायदा नहीं है, नुकसान ही होता है, इसलिए सोशल रिस्पांसिबिलिटी करना मेरे लिए सब फालतू की बातें, राइट। तो यहां पे एक टॉपिक खत्म हुआ। यहां पे वीडियो पॉज कीजिए और अभी यहां पे पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों यहाँ पे, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपनी सोशल साइंस की बुक में, और वो है एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन, राइट। ये टॉपिक हमारे पास आता है कि पोल्यूशन का हम डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि समाज ये मान चुका है कि जो भी प्रकृति में प्रदूषण फैला हुआ है, जो प्रकृति का विनाश किया है, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज ने किया है, व्यापार ने किया है। तो हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखिए पीछे तो नहीं जाया जा सकता और ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोका जा सकता। हाँ, इसको कम किया सकता है और इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके लिए प्रोटेक्टिव एक्शन लेके। तो पॉइंट हमारे पास है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बिजनेस। देखिए बैकग्राउंड में क्या लिखा है, एक मीनिंग लिखी होगी आपकी बुक में, व्हाट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। देखिए अपनी बुक में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मींस प्रिजर्विंग प्रीसियस एनवायरमेंट रिसोर्स एंड इंप्रूविंग द एनवायरमेंट क्वालिटी। जो संसाधन है, जो क्वालिटी है, जो प्रकृति की सुंदरता है, उसको हमें बनाए रखना है और उसको हमें मेंटेन करना है, और उसी हिसाब से हमें बिजनेस करना है। यही हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का उद्देश्य है। ठीक है, जितनी सारी स्कीम गवर्नमेंट चलाती है, स्वच्छ भारत अभियान हमारे इंडिया में चलाया गया है, वाइल्ड लाइफ एनिमल को सेव करने के लिए अभियान चलाया गया है, इतनी सारी चीजें हम करते हैं ताकि हमारा बिजनेस भी ना
मतलब इंटरफेरेंस उसमें ना हो, इंटरसेप्ट ना हो, और हमारी प्रॉफिट की जो रफ्तार है वो भी कम ना हो, और एनवायरमेंट सस्टेनेबल हम मेंटेन करके चलें, राइट। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है दोस्तों जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कितने प्रकार के पोल्यूशन है, राइट। तो आपने पढ़ा हुआ है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। बहुत आसान है। एयर पोल्यूशन आप जानते हैं, हवा में ऐसे तत्व है जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा की बीमारियां हो रही हैं, फैक्ट्री का धुआं निकल रहा है, ठीक है ना, इतना ज्यादा यहाँ पे केमिकल ओपन में एयर में फैला हुआ है, इससे हमारा क्या हो रहा है, जीना हराम हो रहा है, इसको हमें कम करना है। वाटर पोल्यूशन क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज का केमिकल का पानी जो वाटर में जाता है, उससे हम घरों में उसको यूज करते हैं, पीते हैं, अगर ढंग से प्योरीफाई ना हो, इससे जान का खतरा भी हो सकता है। कंपनीज को कोशिश करना है कि हम ऐसे केमिकल को ओपन वाटर में ना डालें। नेक्स्ट दोस्तों, नॉइस पोल्यूशन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर आज है और यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, जहां पे मैं पर्सनल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं कि नॉइस पोल्यूशन के प्रति गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। इतना ज्यादा नॉइस पोल्यूशन शहरों में है, गांव में है कि कोई हद नहीं है। गाड़ियों का हॉर्न, ठीक है ना, लोगों की स्पीड, लोगों का बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से 24 घंटे, कारखानों से मशीनों का चलना, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्टेशनों का 24 घंटे आवागमन की जो इस मतलब नॉइस है, इससे कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी फिट करे, हर चीज का एक टाइम फिक्स करे, जिससे हम नॉइस पोल्यूशन को कम से कम कर सके। दोस्तों लास्ट आ गया हमारे पास लैंड पोल्यूशन। जमीन का हम क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, जमीन को हम बिल्कुल क्या बना रहे हैं, अनप्रोडक्टिव बना रहे हैं। आजकल पैदावार नहीं हो रही है, ठीक है, आज हम केमिकल्स अगर यूज ना करें तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर ही बर्बाद हो जाए। अब क्यों बर्बाद हो गया है, क्योंकि लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो उसकी एक उर्वरकता है, वो हमने खत्म कर दिया है। क्यों खत्म कर दिए, पेड़ हम काटते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं। तो पेड़ अगर कटेंगे दोस्तों तो ऑक्सीजन तो कम होगी होगी, प्लस जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो लैंड पोल्यूशन को भी हमें कंट्रोल करना है। तो ये 4 पोल्यूशन हमने डिस्कस किए, 5 मिनट में आप फटाफट इसको पढ़ लीजिए, देन विल कंटिन्यू, राइट। नेक्स्ट दोस्तों आ जाओ, टॉपिक है नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। क्या जरूरत है पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, क्या जरूरत है अपने ऑफिसेज में, बिजनेसेस में पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने की, क्यों जरूरत है। तो अभी मैंने आपको पढ़ा है पोल्यूशन बढ़ रहा है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस बढ़ रहे हैं, तो हम इंडस्ट्रीज को, हम बिजनेस पर्सन को एडवाइस देना चाहते हैं कि देयर इज अर्जेंट नीड फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने की बहुत जरूरत है। तो देखिए इस पॉइंट को, नोट्स में ध्यान दीजिए, आप मेरे नोट्स में भी देख सकते हैं आप, अदरवाइज अपने नोट्स ओपन कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे मैंने अपने नोट्स का जो भी 70 पेजेस 70-80 के आसपास होंगे, समराइज नोट्स मैंने बना रखे हैं, जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट है दोस्तों, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। आज बीमारियों का मेन कारण पोल्यूशन है। आजकल देखिए लोगों को दमा की बीमारी, लोगों को ऑक्सीजन की बीमारी हो रही है, केमिकल खाना, केमिकल पीना, गैस की बीमारी, एसिडिटी की बीमारी, सब खान पान की वजह से। तो जब तक ये ठीक नहीं होगी दोस्तों, जब तक हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये बीमारियां, ये आपदाएं बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट है दोस्तों, रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी। ये आपको सरकार समझाना चाह रही है कि अगर आप शुरू से ही पोल्यूशन कंट्रोल को लेके चलोगे तो आपकी जिम्मेदारी, लायबिलिटी बाद में अराइज नहीं होगी, जो एकदम से आपको गवर्नमेंट फिर आपको क्लेम करेगी। हो सकता है आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि आप पे आरोप लगेगा कि ये पोल्यूशन आपने फैलाया। तो आपकी लायबिलिटी को कम करने के लिए हम ये एडवाइस करते हैं। दूसरा बच्चों, नेक्स्ट कॉस्ट सेविंग। ये आपको कॉस्ट की सेविंग में हेल्प करेगा। हमें लगता है कि हम ये समाज सेवा कर रहे हैं, ये पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा रहे हैं, इससे जो है हमारा बहुत पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन आप खुद बताओ, अगर आप सुबह सुबह 5 मिनट की एक्सरसाइज कर लेते हो, 10 मिनट का मॉर्निंग वॉक कर लेते हो, आप कहते हो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, लेकिन इससे आपकी जिंदगी इंक्रीज हो रही है, आपके जिंदगी के पल इंक्रीज हो रहे हैं। तो वही कॉस्ट के एंगल से यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पैसा एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हो, तो आपका यही पैसा यूज होगा आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में। कॉस्ट सेविंग है, ये कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, इंप्रूव पब्लिक इमेज आ गया। अगर आप अच्छा काम करेंगे, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के तौर तरीके अपनाएंगे, तो पब्लिक भी आपको सपोर्ट करेगी, सोसाइटी आपकी रिस्पेक्ट करेगी दोस्तों। नेक्स्ट है अदर सोशल बेनिफिट्स भी आपको होते हैं। मैंने आपको बताया, सोसाइटी आपको रिसोर्स देती है, सोसाइटी आपको लेबर देती है, मशीन देती है, लैंड एंड बिल्डिंग देती है, गवर्नमेंट आपको टैक्स सब्सिडी देती है। तो ये सब तभी दे पाएंगे जब आप समाज सेवा में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो यह हमारा टॉपिक हो गया, नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। फटाफट यहां तक रिकैप कीजिए, देन विल मूव ऑन। चलो नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास टॉपिक आता है रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन।
किस तरीके से आप ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात चल रही है आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, इसको आप कैसे लागू करोगे, उसके रिगार्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, राइट। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कैसे बिजनेस हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कैसे योगदान कर सकता है। तो पहला पॉइंट देखिए आप दोस्तों, सबसे पहला है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है दोस्तों? टॉप मैनेजमेंट अगर ये ठान ले कि हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करना है, हमें देश के हित के लिए काम करना है और हमें पूरे पूरे विश्व को ग्रीन बनाना है, तो ये पूरे कंपनी लेवल में अगर आ जाएगा तो अपने आप हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। दूसरा बच्चों, क्लियर कट पॉलिसी अगर हम बना लिए, मैं शॉर्टकट बोल रहा हूं, आप जब बुक पढ़ेंगे तो यही पॉइंट आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। क्लियर कट का पॉलिसी होता है बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सीधा आप रूल बनाइए, पेड़ नहीं काटना, नहीं काटना। हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पेपर का यूज करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्स का यूज नहीं करेंगे, हम रिसोर्स ऐसे बनाएंगे जिसको हम रिन्यूअल कर सकें। ये हमारी क्लियर कट पॉलिसी है। अगर कोई इसके अगेंस्ट गलत करेगा तो उसके खिलाफ फैसला लिया जाएगा और उसको जॉब से निकाला भी जाएगा। ये क्लियर कट पॉलिसीज हमने बनाई। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है द एंटरप्राइज मस्ट कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन फॉर्म बाय द गवर्नमेंट। अब सरकार जो नियम बनाती है उसमें आपको योगदान करना। अगर सरकार कहती है स्वच्छ भारत अभियान, अगर सरकार चाहती है स्वच्छ भारत अभियान, तो हम सबको मिलकर इसके लिए क्या कर, तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी बनाती है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन बनाती है, क्लीन गंगा का योगदान बनाती है, तो सरकार जो ठान रही है आपके वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, हमें उसमें योगदान देना है। ये भी हमारा एक कमिटमेंट है, ये भी हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा कि सरकार जो लॉज एंड रेगुलेशन बना रही है, सरकार जो मिशन बना रही है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। लास्ट दोस्तों, इन गवर्नमेंट प्रोग्राम सुटेबल मैकेनिज्म एजुकेशनल वर्कशॉप शुड बी देयर। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के कई सारे प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट का भी एजेंडा है, गवर्नमेंट का भी एक मिशन है कि हमें यहां तक ऐसा टारगेट अचीव करना है, तो उस टारगेट का ही आप हिस्सा बन जाइए। ये भी हमारा एक क्या होगा, ये भी हमारा एक बिजनेस का रोल है। तो मैंने आपको सिंपल बताया, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट बताई, क्लियर कट पॉलिसी आप बनाइए, एंटरप्राइज के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाइए कि लोग कंप्लाई करें, और गवर्नमेंट के प्रोग्राम में, गवर्नमेंट के मिशन में आप सहयोग कीजिए। यही हमारा एक रोल होगा, राइट। यहां तक आप फटाफट रिवाइज कीजिए, देन विल कंटिन्यू। लास्ट टॉपिक दोस्तों, इस टॉपिक में हमारा इस चैप्टर में है, हो सकता है कि ये डिलीटेड भी हो, कई स्कूल्स में ऐसा सुनने को मिला है कि ये डिलीटेड है, बट क्योंकि मैंने इसको नोट्स में डाल रखा है इसलिए 5 मिनट में रिकैप फटाफट करा रहा हूँ। बिजनेस एथिक्स अगर आपकी बुक में है, पढ़ के जाना है, नहीं तो आप स्कूल में एक बार पूछ सकते हैं कि अगर आपका टॉपिक कवर है एग्जाम में तो आप इसको करके जरूर जाएं। मीनिंग ऑफ एथिक्स क्या है दोस्तों? आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, आप आईएएस ऑफिसर्स हैं, जितने भी लोग होते हैं जिनसे समाज एक्सपेक्ट करता है, उन सबके अपने एथिक्स होते हैं, उन सबके तौर तरीके होते हैं जो उनको उनकी प्रोफेशनल बॉडी समझाती है। एक टीचर के अपने एथिक्स हैं, एक डॉक्टर के अपने एथिक्स हैं। तो एथिक्स का मतलब होता है आपको बिहेव कैसे करना है। लोग आपसे आशाएं लगा के बैठे हुए, लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका बर्ताव, आपका रवैया ऐसा होना चाहिए, तो वो हमारे लिए एथिक्स हैं। इसी तरीके से बिजनेस के भी एथिक्स हैं, इस तरीके से बिजनेसमैन के भी एथिक्स हैं। तो एथिक्स का मीनिंग क्या है देखिए नोट्स में। एथिक्स डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट। क्या सही क्या गलत है ये आपको पता होना चाहिए। आपका दिल बोलता है कि ये गलत है, इसका मतलब आपको पता है कि आप अनएथिकल काम करने जा रहे हो। एन एक्ट, डिसीजन और बिहेवियर इज एथिकल इफ इट इज इन कंफर्मिटी विद द प्रिवेलिंग नॉर्म और स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी। क्या गलत है क्या सही, अगर वो आज के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको लगता है उससे गलत हार्मफुल इफेक्ट होगा, उससे सोसाइटी में गलत मैसेज जाएगा, इसका मतलब वो अनएथिकल है। अगर आपको लगता है जो कदम मैं उठा रहा हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, वो समाज हित में है और उससे मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा एथिक्स है, राइट। एथिक्स क्या हो गया बच्चों? क्या सही क्या गलत, इसके बीच में डिसीजन लेना और एक ट्रस्टवर्दी, एक जो है एक तरीके से आपको समाज के प्रति एक ऐसा दायित्व निभाना है कि जिसमें लोग आपकी वैल्यू को समझें और आप लोगों की वैल्यू को समझें, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, कई मूवी में आपने देखा होगा कि पेशेंट लेटा हुआ है लेकिन हॉस्पिटल का सिस्टम है कि पहले पर्ची बनवाओ, फिर डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट लो, फिर उसका इलाज होगा। तो हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की जान जा रही है तो पहले वो फीस का अरेंजमेंट कहाँ से करे, पहले वो पर्ची कहाँ से भरे, उसको पहले डॉक्टर को देखना चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्टर को पता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिससे हम मरीज की सेवा भी कर सकें और डॉक्टर को भी हम ये सोचें कि डॉक्टर भी जॉब ही कर रहा है, उसको भी फीस चाहिए, उसको भी तनख्वाह चाहिए, तो उसको पैसों का अरेंजमेंट उसके लिए जरूरी है। व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग के बीच में आपको सही निर्णय लेना है, ये एथिक्स है दोस्तों। फिर एक टॉपिक है इसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ, एंड दैट टॉपिक इज एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स देखिए आप नोट्स में,
टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, तो फिर से वही बात जो रिपीट मैंने आपको किसने बताई, एनवायरनमेंट को लेकर के बताई, वो यहाँ पे रिपीट हो गया कि एथिक्स के लिए जो पॉलिसी बनाएगा, रूल्स बनाएगा, कौन बनाएगा, टॉप लेवल का एम्प्लॉय बनाएगा, टॉप लेवल कंपनी बनाएंगे, फिर पूरी कंपनी में वो लागू होगा दोस्तों। पब्लिकेशन ऑफ कोड, आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए कि ये नियम है, ये कानून है, नहीं फॉलो करोगे, नहीं अगर मानोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी, आपके ऊपर पनिशमेंट लगाई जाएगी। तो ये है कोड ऑफ कंडक्ट बनाना दोस्तों। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। कंप्लायंस मैकेनिज्म का मतलब होता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है, अगर मैं उसको नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे किससे उसका सोल्यूशन लेना है, ये मेरा कंप्लायंस मैकेनिज्म है। क्योंकि अच्छे काम को करने में थोड़ा सा पेन होता है, बुरे काम को करने में पेन नहीं होता, लेकिन उसका जो इंपैक्ट होता है बहुत गंदा होता है, राइट। तो ये ध्यान रखना है हमें। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल, और ये नहीं सोचना कि एथिकल काम सिर्फ छोटे लेवल के एम्प्लॉय का है या बड़े लेवल के एम्प्लॉय का नहीं है, या मैं नहीं करूंगा वो करेगा। ये पूरी कंपनी की जिम्मेदारी है कि हमें एथिकल तरीके से काम करना है दोस्तों, राइट। नेक्स्ट आता है मेजरिंग रिजल्ट। सिर्फ कानून बनाने से, सिर्फ दिखाने से कि हम एथिकल हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप रेगुलर अपने मॉनिटरिंग ना करें, रेगुलर अपने काम को मॉनिटर ना करें। तो ये पूरा हमारा टॉपिक दोस्तों हो गया। एथिक्स मैंने जैसे बताया डिलीटेड हो सकता है, लेकिन मैंने आपको इसको डिस्कस करके बता दिया, इसको आप करके जाना। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो चैप्टर था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या उसके फेवर में है, क्या क्या उसके आर्गूमेंट्स में बोले गए, कितने क्लास ऑफ ग्रुप्स के लोग हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, क्या क्या एनवायरमेंट का इशू है, कितने प्रकार के एनवायरमेंट पोल्यूशंस हैं, और लास्ट में हमने बिजनेस एथिक्स देखा। ये सारा टॉपिक करने के बाद हमारा ये चैप्टर एंड होता है। फिर से मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं। नोट्स इस वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की असिस्टेंस के लिए, गाइडेंस के लिए यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग।